Welcome to Om Sadasiva College of Pharmacy. I, Anjali Kumari, Assistant Professor of Om Sadasiva College of Pharmacy. Today I am going perform an experiment of pharmaceutics semester first, which is preparations of effervescent granules. Aim of the experiment is to prepare and submit 10 gram of effervescent granules. The requirements of chemicals and apparatus are: the chemicals are sodium phosphate, sodium bicarbonate, tartaric acid, and citric acid. And apparatus requirements are mortar and pestle, weighing balance, sieve shaker, petri dish, and spatula. Now let's discuss about the principle. What is meaning of effervescence? Effervescence preparations is that preparations which produce CO2 upon treatment with water. It can tablet and granules, etc. This type of preparations is taken orally only after dissolving in water. Some marketed preparations are like Eno powder, Disprin, Pepsin tablet, etc. Now let's go for experiment, or you can say preparations. चलिए अब हम देखते हैं एफर्वेशन ग्रेनुल्स में कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, मीन्स इंग्रेडिएंट। सबसे पहले हमने देखा सिट्रिक एसिड, उसके बाद हमने देखा है सोडियम फॉस्फेट, तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और फोर्थ इंग्रेडिएंट हमारा टर्टरिक एसिड। अब हमारा सेकेंड स्टेप है सारे इंग्रेडिएंट्स को वे करना विद ड्यू टू हेल्प ऑफ वेइंग बैलेंस, और हम बटर पेपर पे हम सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको वे करेंगे। सबसे पहले हमने लिया सिट्रिक एसिड 1.62 ग्राम, उसे हमें वे करना है प्रॉपरली। पहले टेयर कर लेना है। सिट्रिक एसिड प्रॉपर्ली वे हो गया है, अब इसे हम साइड में रख देंगे और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स को वे करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा सोडियम फॉस्फेट, और इसे हमें लेना है 2 ग्राम। 2 ग्राम हमें सोडियम फॉस्फेट वे करना है। सोडियम फॉस्फेट 2 ग्राम वे हो गया है, अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब हमें अपने तीसरे इंग्रेडिएंट को लेंगे जो कि है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसे हमें वे करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट वे कर लिए हैं प्रॉपरली, 4.77 ग्राम वे करना था। अब इसको हमने साइड में रख दिया है। अब लिया है हमने टर्टरिक एसिड, अब इसे हम वे करेंगे।
2.52 ग्राम टर्टरिक एसिड वे करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने नेमिंग वाइज अलग अलग रख दिया है, जैसे सिट्रिक एसिड, उसके बाद सोडियम फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और टर्टरिक एसिड। अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे एपरेटस। ये है मोर्टार एंड पेस्टल। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 सारे इंग्रेडिएंट्स को मोर्टार एंड पेस्टल में ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले हमने ले लिया सोडियम फॉस्फेट, उसको हमने ट्रांसफ़र किया मोर्टार एंड पेस्टल में। और फिर हमने लिया है टर्टरिक एसिड, इसे भी हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है मोर्टार एंड पेस्टल में। अब सिट्रिक एसिड को भी हमें ट्रांसफ़र करना है मोर्टार एंड पेस्टल में, और इन इंग्रेडिएंट्स को ट्रैचुरेट करना है प्रॉपरली। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ट्रैचुरेट करने के बाद हमें सोडियम बाइकार्बोनेट्स को ट्रांसफ़र करना है मोर्टार एंड पेस्टल में, और फिर इसे भी ट्रैचुरेट करना है प्रॉपरली। आफ्टर ट्रैचुरेटिंग अब हमें ऐड करना है इथेनॉल। इथेनॉल फॉर डो पर्पस के लिए हम इसे ऐड कर रहे हैं। स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसे हमें ट्रांसफ़र करना है मोर्टार एंड पेस्टल में। अब ये हमारा इंग्रेडिएंट सारा ट्रैचुरेट हो गया है प्रॉपरली, मीन्स डो के फॉर्मेशंस में आ गया है। अब इस डो को अब हमें पास कराना है सीव्स नंबर 8 के थ्रू फॉर ग्रैन्यूल पर्पस। अब हम स्पैचुला के हेल्प से अपने इंग्रेडिएंट्स को पास करा दिए हैं। अब ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्मेशन में आ गया है। अब क्या करना है, इसको ट्रांसफ़र करना है पेट्री डिश में। अब पेट्री डिश में ट्रांसफ़र करने के बाद अब हमें यूज़ करना है हॉट एयर ओवन। इसमें हमें ड्राई करने के लिए अपने इंग्रेडिएंट्स को रखना है, और इसका टेम्परेचर सेट करना है 54 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे 1 घंटे के लिए इसमें छोड़ देना है। आफ्टर 1 आवर हम अब हॉट एयर ओवन को बंद करेंगे, और उसमें से जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे हम बाहर निकालेंगे। इंग्रेडिएंट्स को फिर से हमें पास करना है 8 नंबर सीव से।
ड्राई ग्रेन्यूल्स को सीप्स से पास कराने के बाद अब हमें टेस्ट करना है कि जो भी हम एफोगेसन ग्रेन्यूल्स बनाए हैं वो इफ़ेक्टिव हैं या नहीं। सो इसके लिए हम एक बीकर में वाटर लेंगे एंड उसमें ग्रेन्यूल्स ऐड करेंगे। इसमें फोमिंग क्रिएट हो रहा है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब एफर्वेसेंट ग्रेन्यूल्स बन गया है और इसको ऐसे ही इस लेबल एंड पैकेजिंग करना है सारे ग्रेन्यूल्स को। थैंक यू सो